अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फाइंड किया था टू फाइंड द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर। आज हम फाइंड करेंगे कि हम इस सॉलिड सिलेंडर की का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये है, इसका वॉल्यूम फाइंड कैसे कर सकते हैं। आपको पता है एक सिलेंडर जो होता है, सिलेंड्रिकल चीज़ का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसकी लेंथ के साथ क्या कर देते हैं या हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम आ जाता है। लेट्स सपोज जैसे ये बचे है, इसमें फार्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम कैसे सिलेंडर का फाइंड करेंगे बच्चे, पाई आर स्क्वायर एल मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सिलेंडर, वो सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया के साथ लेंथ या हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये है। और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में या प्रेशर एंड लिक्विड के केस में आप हमेशा एक सिलेंड्रिकल चीज़ को वाटर में डिप करते थे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टी या हाइट से मल्टीप्लाई करते थे, ए क्रॉस एच, याद होगा आपको, वॉल्यूम आता है। तो हम इसका सिलेंड्रिकल चीज़ का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस एल। ए क्या है, पाई आर स्क्वायर एल, टोटल फार्मूला ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। तो इस केस में अब क्या करना पड़ेगा हमें, लेंथ तो हमने फाइंड कर ली है, लेकिन हमारे पास चलें पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो पुट कर देंगे। ये आर नहीं है, रेडियस नहीं है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है जब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना आएगा तो सबसे पहले हमें डाया फाइंड करना पड़ेगा। इसका डायामीटर कितना है, ऐसे ये डायामीटर होगा, यहाँ से ये आप देख रहे हैं, नोट करें ज़रा, ये सर्कल है पूरा, और यहाँ से वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करेगी, ये वाली जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है, ये डायामीटर है इसका। अब आपको ये विजिबल हो रहा है ना लाइन, ये वाली, तो ये डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो इसको वर्नियर कैलिपर से कैसे फाइंड करते हैं, आइए हम सीखेंगे। अगर डाया फाइंड कर लेते हैं तो वो डाया को, मेन डाया लेकर उसका जो रेडियस है वो क्या रिलेशन है, डी/2, डाया को हाफ करके रेडियस आ जाएगा, और फिर ये वाला फार्मूला हम पुट करेंगे कि वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस आपने यहाँ से फाइंड कर लिया है, और लेंथ आपने पहले एक्सपेरिमेंट में फाइंड की थी, जैसे कि ये 5.073 है। तो इस तरह हम इसका फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, हमें इन जॉस को जेंटली क्लोज करना है और जीरो एरर को चेक करना होता है कि जीरो एरर क्या है। तो इस केस में वर्नियर कैलिपर की देखें, जीरो एरर जीरो है, क्योंकि वर्नियर की जीरो मेन की जीरो के साथ कोइंसाइड इन फ्रंट ऑफ दैट, वो एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो इसलिए इसकी जीरो एरर जीरो होगी। जीरो एरर चेक करने के बाद, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था, जीरो एरर लिख लेनी है। जीरो, अगर जीरो एरर कुछ हो तो जीरो करेक्शन भी आएगी, और इसलिए फिर लीस्ट काउंट आपको पता है वर्नियर कैलिपर का कितना होता है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले फिर हम जीरो एरर चेक करने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली प्लेस करेंगे, ऐसे यूँ। तो अब आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, ऐसे प्लेस करके, और इसके सिकरी को थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि ये गिर ना जाए। अब इसको फ्री कर देंगे और यहाँ से रीडिंग नोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि रीडिंग नोट करते हुए हम हमेशा क्या देखते हैं कि वर्नियर की जीरो के पीछे कितनी ऑब्जर्वेबल रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर। तो ये वर्नियर की जीरो है, और इससे पीछे यहाँ तक देखें कितनी रीडिंग आ रही है। वर्नियर की जीरो से पीछे जो ऑब्जर्वेबल रीडिंग है किसके ऊपर, मेन स्केल रीडिंग के ऊपर, वो इसका डाया होगा। तो यहाँ पे चेक करें, 0.1 सेंटीमीटर, 2, 3, ये 0.5 सेंटीमीटर आ गया, 0.6, 0.7 और 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर के थोड़ा सा आगे है ये वर्नियर की जीरो, तो इससे पीछे वाली रीडिंग क्या आ रही है, 0.8 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसकी जो डाया बनती है, डायमीटर कितना है इसका, वो 0.8 सेंटीमीटर है। इसको हमने नोट कर लिया। अब रीडिंग नोट करेंगे, इसके बाद मैचिंग वैल्यू देखनी पड़ेगी कि मैचिंग वैल्यू क्या है। तो इन वर्नियर में से सारी जो डिवीजन है उसमें से देखेंगे कि कौन सी रीडिंग एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो आप इसमें नोट करें कि कौन सी मैच कर रही है, आप भी ज़रा इस प्रैक्टिस को एंजॉय करें। तो आई थिंक ये जो 1 है, 1 रीडिंग मैच कर रही है, एग्जैक्ट चेक करें, ये वाली 1, ये एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो इसलिए मैचिंग वैल्यू एन आ गई। ये दो ही तो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, उसके बाद तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं है जितना शायद आप समझते हों। ये दो रीडिंग लेनी आ जाए, आगे कुछ भी नहीं होता। आप चेक कीजिएगा हम ये कैसे आगे इसको लेके चलते हैं। तो पहली रीडिंग मेन स्केल रीडिंग क्या है, 0.8 सेंटीमीटर, मैचिंग वैल्यू क्या है, 1। तो फर्स्ट रीडिंग लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग है 0.8, ऊपर बच्चे मेंशन है सेंटीमीटर में, और मैचिंग वैल्यू कितनी थी, 1। और फ्रैक्शन टू बी एडेड क्या आएगा, एन क्या है बच्चे, 1 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट किया है 0.01 सेंटीमीटर में, और यही आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ऊपर लिखा हुआ है इसलिए जस्ट नंबर लिखा करें, वो इजी होता है। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग क्या है, 0.8 सेंटीमीटर, प्लस फ्रैक्शन टू बी एडेड ये एक्स होता है, ये कितना है, ये 0.01 प्लस 0.01, और इसको ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा बच्चे, इसको नोट करें, ये आ जाएगा 0.81, ये सेंटीमीटर में। अब ये हमारा मेजर्ड डायमीटर है जो हमने मेजर किया है। करेक्ट डायमीटर लास्ट टाइम की तरह आपको पता है, अगर जीरो एरर होगी तो यहाँ पे ये कॉलम मैटर करेगा, अदरवाइज आप इसी को ही कॉपी करेंगे। तो क्योंकि जीरो एरर तो हमारी जीरो थी, इस वजह से क्या लिखेंगे, D1, हम इसको लिखेंगे D 0.81 प्लस माइनस 0, क्योंकि जीरो एरर जीरो है।
और ये आ जाएगी एग्जैक्ट 0.81 सेंटीमीटर। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग। अब सेकंड रीडिंग क्या करनी है, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने लेंथ के एक्सपेरिमेंट में आपको समझाया था, सीक्रेट को थोड़ा सा लूज करना है और इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद इसकी पोजीशन चेंज करनी, पहले आपने ऐसे प्लेस किया था, अब इसको ऐसे प्लेस कर देते हैं और दोबारा रीडिंग लेते हैं, नोट करते हैं क्या है। तो आप देख रहे हैं बच्चे, इस ज़ीरो के पीछे जो 1 ईयर की ज़ीरो है, इससे पीछे ऑब्जर्वेबल रीडिंग क्या है बच्चे, 0.8 सेंटीमीटर। और मैचिंग वैल्यू आप नोट करें क्या है, कि इसको हम नोट करते हैं कि मैचिंग वैल्यू कौन सी आ रही है। आप देख रहे हैं कि इस केस में मैचिंग वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 को नोट करेंगे, आगे रीडिंग आपके लिए आसान होती है। दूसरी रीडिंग 0.8 और ये 2 है, बस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 0.02 सेंटीमीटर, 0.8 प्लस 0.02 0.82 सेंटीमीटर। D2 क्या हो जाएगा, 0.82 प्लस माइनस 0 और ये 0.82 सेंटीमीटर। ये काम है, इतना सही है। बस 2 जो रीडिंग है ये आपने नोट करनी होती है। अब अगेन देखिएगा, इसको अगेन डिस्प्लेस करके देखते हैं कि किसी और पोजीशन पे देखते हैं। अब नोट कीजिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ बस फर्स्ट 2 रीडिंग नोट करना कितना टाइम लगता है, बच्चे को ये समझ आ जाए तो आगे तो जस्ट फार्मूला है वो याद करे और बस वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, फिर 1 ईयर की ज़ीरो से पीछे वाली रीडिंग लेनी होती है, वही अगेन वही है 0.8। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग बहुत हार्ड है कि वो मुश्किल है कि वो चेंज होगी, वही रहती है, सेम रहती है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ लिख दिया करें। ये मैचिंग वैल्यू चेंज हो सकती है, ना भी करें, मतलब करना तो ऐसा नहीं है, मतलब उसमें अगर नहीं चेंज हो रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी होती इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम अब देखेंगे कि मैचिंग वैल्यू क्या है। तो इस केस में देखें बच्चे, एग्जैक्ट 3 वैल्यू जो है वो मैच कर रही है, चेक करें 3 वैल्यू, ये थर्ड डिवीजन जो है ये मैच कर रही है एग्जैक्ट। तो इसलिए 0.8 और मैचिंग वैल्यू 3 है, तो आगे सारा वही रहेगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे, 0.83 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 और 0.03 और 0.8 प्लस 0.3 सॉरी 0.03, ये बन जाएगा 0.83 और D3 कितना आ जाएगा, 0.83 प्लस माइनस 0.83 सेंटीमीटर। ये हमने डाया फाइंड कर लिया। ये अपनी कॉपी पे भी यही रीडिंग आपने नोट करनी है, तो ये आपने याद भी करनी है, तो इंशाल्लाह आपको पेपर में कामयाबी देगा। इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मीन डाया कैसे फाइंड करेंगे। तो मीन डाया के लिए बच्चे ये आप वैल्यू पुट करें, 0.81 प्लस 0.82 प्लस 0.83 डिवाइड बाई 3, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 0.81 प्लस 0.82 प्लस 0.83 इसको सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 पे, इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी 0.82 सेंटीमीटर। 0.82 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट पता होता है, ये सेंटीमीटर में ही रीडिंग है ये भी। तो अब ये डायमीटर है, इसका करेंगे हाफ, क्योंकि हमने फाइंड करना है 0. रेडियस फाइंड करना है, 0.82 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 0.41 ये सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। अब इसमें इसको पुट कर दें। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लेंथ कहाँ से लाएं, लेंथ आपको पहले एक्सपेरिमेंट में जैसे आपने फाइंड की है, अगर ये एक्सपेरिमेंट ऐसे आता है, सिंपल ही आता है, तो फिर पहले वाला भी रिपीट करना पड़ेगा, लेंथ पहले फाइंड करनी पड़ेगी, अगेन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसीलिए इसको ज़रा गौर कर लीजिएगा कि ये आपने कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पाई की वैल्यू होती है बच्चे 3.14 और आर कितना है बच्चे 0.41 स्क्वायर, और लेंथ कितनी थी लास्ट टाइम जो हमने फाइंड की एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, 5.073 ये बच्चे, इसको आपने कैलकुलेटर पे ज़रा चेक कर लेना है। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.41, इसका स्क्वायर ले लेना बच्चा, पाई आर स्क्वायर, आगे लेंथ वो है 5.073, ये आ जाएगा 2.67। तो आप अगर 2 में लिखना चाहते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये, तो इसको हम लिख देंगे 2.68, 78 भी लिख सकते हैं, 2.678 cm क्यूब। उसकी रीज़न बचे कि वॉल्यूम का यूनिट
क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। रीज़न ये देखें, ये रेडियस था सेंटीमीटर में, इसका स्क्वायर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे लेंथ उसका सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करें तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। तो आज हम ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली क्या फाइंड कर चुके हैं कि क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आज हमने फाइंड किया है सेकंड एक्सपेरिमेंट में, और उसकी वैल्यू है 2.678 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैं दुआ करता हूँ बच्चे आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाबी दे और इसी तरह प्रोसीजर को समझते रहें। मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट को बड़ा विजन के साथ आगे चलना चाहिए इस दुनिया में। उसे समझना चाहिए अपने आप को, अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में, कि उसका स्टेटस आने वाले 10-12 साल के बाद क्या होना चाहिए, उसे कैसा ऑफिसर होना चाहिए। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। नमाज़ पढ़ते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और ये आपके लिए जो चीज़ें बना रहा हूँ इसको गौर से देखा करें और सारी एनर्जी अपनी स्टडी पे लगाएं, जिससे अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अल्लाह हाफ़िज़।